वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और 10.1 को हमने कंप्लीट किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें और उसके बाद फिर इस वाले लेक्चर को सुनें ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। तो आज के लेक्चर में हम 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है, सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है वो इलाइड एंगल्स का टॉपिक है। इलाइड एंगल आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और एलाइड एंगल का बेसिक फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि एन, और यहाँ पे आता है पाई/2, और बराबर जो है वो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस थीटा। ये जनरल इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। आप इसको 90 डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एन मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास होता है प्लस माइनस थीटा। तो इलाइड एंगल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी इलाइड एंगल्स ऑफ बेसिक एंगल, ये एंगल है, ठीक है, इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 और पाई/2 रेडियंस। सही है, तो ये याद रखिएगा, पाई/2 बराबर होता है 90 डिग्री के। सही है, पाई/2 रेडियन होता है, 90 डिग्री होता है। सही है, तो बिना टाइम को ज़ाय किए बगैर हम सवाल पर आ जाते हैं। सर थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, मुझे उसके ऑल इलाइड एंगल्स को जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एन, यहाँ लिखोगे आप 90 डिग्री, और यहाँ पे आप कर दोगे प्लस माइनस थीटा। पहली दफ़ा में एन की वैल्यू को आप ज़ीरो रख दो। एन की वैल्यू को ज़ीरो रखोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ प्लस माइनस 30। तो पहला वाला आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 30 डिग्री। एन की वैल्यू को आप रखोगे 1। एन की वैल्यू को जब आप 1 के बराबर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक वैल्यू 90 प्लस माइनस ये हो जाएगा 30। तो 90 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। 90 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। तो 60 और 120 आपका ये दूसरा हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका यही है, तो उसको देख के कर लीजिएगा। और अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है, शो डेट साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा 1 के बराबर है। बेटा मैं सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा के। सही, इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा के। सही है, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, ये कैसे आया ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक दफ़ा उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा के। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके। सही है, जब सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा साइन 90 माइनस थीटा, अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, अपॉन में मैंने लिख दिया कोसेक, है ना, कोसेक मैंने यहाँ लिख दिया 90 माइनस थीटा। सही है, उसके बाद प्लस यहाँ मैंने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, अपॉन में मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा। सारी वैल्यूज को पुट किया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। सही है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंपल कॉस थीटा। अपॉन में क्या आएगा, सर साइन 90 माइनस थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, जो है वो कॉस थीटा हो गया। सही, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा सर, सेक थीटा के बराबर होगा। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा सर, साइन थीटा के बराबर होगा। अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे पता है, उसके बाद ये करेंगे कि सर हम ना सेक थीटा के बराबर लेंगे 1/cos थीटा को, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर लेंगे 1/sin थीटा को। सारी वैल्यूज को पुट कर दें। जब मैं सारी वैल्यूज को पुट करूंगा, तो अब मैं सारी वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा तो बच्चों क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन में आएगा 1/cos थीटा, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन में आएगा 1/sin थीटा। सही है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
स्टूडेंट अब हमारे पास सवाल देखिए, सवाल क्या है, साइन 675 की वैल्यू निकालनी है ना। तो ऐसा इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, इधर ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए। साइन 675 लिखा मैंने, सर ये 360 से तो बहुत दूर है। तो सर 360 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 720, तो 720 से तो ये करीब है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन और यहाँ लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 360 विच विल बिकम 720, और हमारे पास जो है ना वो इससे कितना कम है, -45। सही है। अब मैं देखूंगा साइन है, साइन आपके पास क्या है यहाँ पे 360 है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है साइन ही आएगा और 45 ही आएगा। अब ये डिसाइड करना है आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ये देखोगे कि सर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है, और इस जगह पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -1/√2। अब स्टूडेंट एक सवाल हमारे पास है, शो डेट कॉस 45 माइनस थीटा बराबर लेकर आना है। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, यहाँ लिखा कॉस, यहाँ लिखा 45 माइनस थीटा। उसके बाद आपने बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा का लगाया फॉर्मूला। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 45 cos थीटा माइनस साइन 45 और साइन थीटा। cos 45 1/√2 के बराबर होता है, cos थीटा वैसे ही आ जाएगा, माइनस साइन थीटा 1/√2 के बराबर होता है, साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। 1/√2 को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर आ जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हमारा क्या था बच्चों, राइट हैंड साइड। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम अगले अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव और वेयर थीटा एंड फाइव आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। अच्छा भाई, इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, तो इसका मतलब है सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, हमें इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है। तो सब बच्चों कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इस फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो इसका मतलब है 15 यहाँ लिख देंगे साइन थीटा प्लस यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे हम आर, यहाँ लिख देंगे साइन, और यहाँ लिख देंगे थीटा प्लस फाइव। सर इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाता है आर, यहाँ आ जाता है बच्चों साइन थीटा कॉस फाइव प्लस यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा और साइन फाइव। आर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस आर कॉस थीटा और साइन फाइव आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। अब हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब है जो साइन थीटा तो सेम है, इसका मतलब है आर कॉस फाइव किसके बराबर आएगा, 15 के। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा भी सेम है, तो इसी तरह आर साइन फाइव किसके बराबर आएगा बच्चों, 8 के। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव किसके बराबर हो जाएगा, 15 के स्क्वायर के। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर हो जाएगा, 8 के स्क्वायर के। और मैं दोनों को आपस में लाके ऐड करा देता हूँ। जब मैं ऐड कराता हूँ, इसको पहले वाले को 1 का नाम दे दीजिए और दूसरे वाले को 2 का नाम दे दीजिए। तो और ऊपर हम साइड में यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ऐड 1 एंड 2। तो इस तरह आपको बताना पड़ता है, सही है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 289। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 289 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों
17। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 17 आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जब आर कॉस फाई किसके बराबर था, 15 के बराबर था, तो कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, 15 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 17, सिंपल। इसी तरह आर साइन फाई किसके बराबर था, 8 के बराबर था, तो आपके पास साइन फाई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 8 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 15। तो इसकी वैल्यू भी निकाल ली। तो अब आपके पास जो सवाल था वो क्या था, वो सवाल था 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ये बराबर था आर, और यहाँ पे था साइन, ये था थीटा प्लस फाई। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आर की वैल्यू तो 17 आ गई है, और यहाँ साइन थीटा प्लस फाई वैसे ही लिख दोगे, और आगे बता दोगे कि वेयर हमारे पास कॉस फाई जो है वो बराबर है 15 अपॉन 17 के, और साइन फाई जो है वो बराबर है 8 अपॉन 15 के। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं